नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी पीईटी 2023 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, डीटी प्लस बी वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है। तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 10-11 प्रैक्टिस सेट जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर आपके 11 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम यहाँ पर आपका जो 12वें नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो भी जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी आपकी चंडीगढ़ जो वहाँ पर भी पीजीटी की जो वैकेंसी आ चुकी है, और इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ ही जो उसमें कंप्यूटर नॉलेज है वो भी मांगी गई है, शायद 80 घंटे वगैरह कुछ है उसमें। तो जल्दी ही जाए इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा डिटेल पूरी। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, जल्दी से जो है इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि शकुंतलम आमंत्रस्य संदेशम का अदत्त महर्षि कण्व दुर्वासा सारंगव या शाल्वित है। तो जो शकुंतला है इनको जो संदेश दिया गया था, विदाई संदेश, तो ये दिया गया था। अब किन के द्वारा ये दिया गया था? और विदाई संदेश है यहाँ पर, तो विदाई संदेश कौन देते हैं? जो माता पिता होते हैं। तो वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो महर्षि कण्व जो है इनके द्वारा ही शकुंतला को विदाई संदेश दिया गया था। और ये जो विदाई वाला जो अंक है, कई बार जो एग्जाम में देखने को मिला है, तो जो चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शकुंतलम में, तो इसमें जो है शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। वैसे तो टोटल 7 अंक है, लेकिन जो चौथा अंक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शकुंतला जो उनकी विदाई दिखाई गई है, और इस कारण से जो यहाँ पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है, श्रृंगार रस में रहेगा इसमें। और राजा दुष्यंत इसके नायक और शकुंतला नायिका है। इसमें क्या है, शकुंतला को विदाई का संदेश महर्षि कण्व ने दिया था जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं। तो उन्हें जो क्या है, आकाशवाणी से शकुंतला और जो राजा दुष्यंत है इनके गंधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। तो उसके बाद फिर ये इनकी विदाई करते हैं शकुंतला की। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, जब शकुंतला अपने पति घर को जाती है तो कौन जो सखी थी या सहेली थी उनके साथ गई थी? तो ऋषि जो गौतमी है वो शकुंतला के साथ गई थी, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नाटके विदूषक है बहुत ही। अब जो नाटक है इसमें विदूषक होते हैं। नाटकस्य नायक है, प्रतिनायक है, रसस्य पात्र है या करुण रसस्य पात्र है। तो विदूषक भी एग्जाम में जरूर आता है। तो विदूषक कौन होते हैं? ये होते हैं एक हास्य क्रिया वाले पात्र, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और विदूषक जो है कौन है, इसमें ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो विदूषक है इनका नाम माधव्य है। और ये विदूषक जो होता है हास्य क्रिया के लिए जाने जाते हैं। जैसे नाटक, फिल्म या सर्कस जो होते हैं इसमें एक जोकर होता है दर्शकों को हंसाने के लिए। तो इसी प्रकार के काम करने के लिए ये विदूषक होता है, जो अपनी वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं और बातों से हास्य उत्पन्न करते हैं और अंतःपुर में प्राय कलह कराने में रुचि लेते हैं। तो उसे ही विदूषक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्ति है इदम कथनम कस्य है। तो यहाँ पर जो कथन है इनमें किनका है? मिर्षि माघ है, श्रीहर्ष है, भारवी या मिर्षि कालिदास है। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्ति है और इस पंक्ति का जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा टी से। तो मिर्षि जो कालिदास है इनकी है और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं ऑप्शन में से भी और सत्ता में ही संदेह पदिशु तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से सूक्ति ये ली गई है। असंशयम क्षेत्र परिग्रह क्षमा पदार्थम अस्यम अभिलाषी में मन है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्ति है। क्या संभव है कि यह शकुंतला कुलपति जो मिर्षि कर्णव की अस्वर्ण ब्रह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई है अथवा संदेह करना व्यर्थ है। यह निसंदेह क्षेत्र के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है और संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। जहाँ पर आपको सही गलत के बारे में ना पता लगे तो वहाँ पर जो आपको दिल जो कह रहा है वही बात मानी जाए। तो संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं कि देखने में तो जो शकुंतला है ये यहाँ की नहीं लग रही है, इस ग्रह की नहीं लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और ही ग्रह से उत्पन्न हुई ऐसा एक लड़की है, प्राणी है। तो जहाँ पर संदेह होता है उसमें अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। तो इस प्रकार से जो है शकुंतला को देखकर यहाँ पर ये बात हो रही थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है प्रथम सर्ग में से। नेक्स्ट आ जाता है वामः कुलस्याध्याय अस्मिन वाक्य वामः पदस्य का अभिप्राय है। यहाँ पर वामः जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है? अबला से है कुटिला स्वभाव स्त्री मनोकुल व्यवहार से स्त्री कथिता विपरीत आचरण से स्त्री है। तो वामः कुलस्याध्याय तो इस पंक्ति का संबंध किससे कहाँ से ली गई है यहाँ से भी आप समझ गए होंगे या फिर जो ऑप्शन है उसमें वहाँ पर अगर आप नजर मारे तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा कथित विपरीत आचरण से स्त्री है। अब ये क्या है यहाँ पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री से लिया गया है और ये तब की बात है जब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला की विदाई हो रही होती है। तब जैसे एक लड़की को माता पिता जब सीख देते हैं जब वो विदाई होने वाली होती है कि जब तुम आगे जाओगे अपने ससुराल में तब सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर भी मिर्षि कर्णव जो शकुंतला से कह रही थी कि कुल के विपरीत करने वाली स्त्री जो होती है वो अपने कुल का नाश कर देती है, मतलब जो अपने पति के घर का। तो वामः कुलस्याध्याय है मतलब विपरीत कुल के चलने वाली स्त्रियां, क्योंकि एक जो स्त्री जो होती है उसी के ऊपर परिवार की भागदौड़ होती है, वो किस प्रकार से परिवार को चलाती है ये जो उसी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है दिष्टः धूमाकुल दिष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतितः अस्मिन् वाक्ये पावक शब्देन क संकेतिता करोति। तो ये जो पावक जो आया है पावक है तो यहाँ पर इस शब्द से किन की ओर इशारा किया गया है, क्या संकेत किया गया है? अग्निदेव है, दुष्यंत है, किन्नव है या यजशाला। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये राजा दुष्यंत से है जो ऑप्शन डी बी में आई है दुष्यंत है। और इसमें कहा गया है कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है जो सौभाग्य की बात है। उसके बाद है रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलो प्रिय सखी इदम कथनम अस्ति। तो ये पंक्ति है यहाँ पर और कथन है अनसूया प्रेमदाय प्रति शकुंतलाया प्रेमदाय प्रति प्रियमदाय अनसूया प्रति अनसूया शकुंतलाया प्रति। तो ये जो पंक्ति जो है ये किन की प्रति है, कौन किसको कह रहा है? और इस पंक्ति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला अनुसूया शकुंतलाया प्रति। तो अनुसूया की ये शकुंतला के प्रति थी। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर चल जाते हैं और तभी अनुसूया शकुंतला के प्रति कहते हैं कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए,
वे दोनों दुर्वासा के सांप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे सांप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। तो ये जो है अनुसुईया का शकुंतला के प्रति कथन था। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला शिव के आमंत्रण काल है यस्याः लतायाः आलिंगनम अकुर्वन् तस्या नाम किमासीत्। शकुंतला शव के आमंत्रण काल है, जब शकुंतला जो है इसकी इनकी विदाई होने वाली होती है तो उस समय की आमंत्रण काल में यस्याः लतायाः आलिंगनम अकुर्वन्, जिस लता का आलिंगन कर रही थी, तो तस्या नाम किमासीत्, उसका नाम क्या था। तो नाम ही जा यहाँ पर इसमें पूछा गया है, नाम क्या था। वन ज्योत्सना, नव मालिका, लता भगिनी या केसर लता। और इनका जो नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो क्या नाम था, ये वन ज्योत्सना था। और शकुंतला जो है यहाँ पर अपनी विदाई के समय जो वन ज्योत्सना जो उनसे कहती है कि अरे वन ज्योत्सना, आम वृक्ष से लिपटी हुई तो इधर आती हुई शाखा रूपी उपजाऊ से मेरा आलिंगन कर ले, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। क्योंकि जो वन ज्योत्सना जो थी आम के पेड़ से लिपटी हुई थी, तो तब जा उनसे कह रही है कि अरे वन ज्योत्सना, तो आम से लिपटी हुई है और मेरी तरफ आ और मुझसे जा अपना आलिंगन कर ले, क्योंकि आज मैं अपने पति घर को चली जाऊंगी। तो इनका नाम ये वन ज्योत्सना था। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतला से सर्वप्रथम आंग्ल भाषा एवं अनुवाद का अक्रोध। अभिज्ञान शकुंतलम का जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ये किया गया था। और ये जो अनुवाद है किन के द्वारा ये किया गया था, शेक्सपियर हैं, गेटे, विलियम जोन्स है या मैक्स मुलर है। और इनमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन है ये, विलियम जोन्स है। उसके बाद है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपने इत्यनेन वाक्येन किम निर्दिष्ट है। अभिज्ञान शकुंतला कथान कस्य प्रयोजन है, कालिदास पुत्र प्राप्ति ही, कुमार कार्तिकेय जन्म या कोअपि। सर्वथा चक्रवर्ती पुत्रम आपनु ही, तुम क्या है चक्रवर्ती जो पुत्र है उनको प्राप्त करो। तो किम निर्दिष्ट है, किन की ओर निर्देश है, इसमें किन के बारे में है। और इसका जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, अभिज्ञान शकुंतला से कथान कस्य प्रयोजन है। तो यह जो सूक्ति है इसका संबंध महाकवि कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतला इसमें से ली गई है, और इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती जो सम्राट है, सम्राट पुत्र, इनकी मां होने का जो आशीर्वाद दिया गया था। और फिर यही जो है शकुंतला दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उज्जवल भविष्य की ओर फिर हमें संकेत मिलता है। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति जो है ये उनके पुत्र प्राप्त करने के बारे में है कि तुम जो है चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, तब तो सम्राट जो पुत्र है उनको प्राप्त करो। नेक्स्ट आता अहो राग है परिवार गीति ही राजा दुष्यंत से इदम कथम कस्य प्रशंसायाम अस्ति। अहो राग परिवाहिनी गीति ही राजा दुष्यंत से इदम कथनम। तो राजा दुष्यंत जो उनका कथन है ये और किनकी प्रशंसा में है, शकुंतलाया गानम, प्रेमदाय गानम, हंसपदिकाय गानम या गौतमी गानम। तो किनके गाने की प्रशंसा यहाँ पर राजा दुष्यंत के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो की गई है जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये किनकी है, हंसपदिका की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निम्नांकितेषु कम सूक्ति ही मेघदूतेन संबंधा नास्ति। अब यहाँ पर एक सूक्ति जो है मेघदूत से संबंधित नहीं है। अब मेघदूत से संबंधित कौन सी नहीं है, कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनिषु अकृतार्थी मनसिजय रतिम उभय प्रार्थना कुरुते यांच मोगवरा मदगुणे नदमे लब्ध काम या स्त्री नाम अध्यम प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु हो। अब ये जो जितनी भी सूक्तियां सभी की सभी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर आई है। अब एक नहीं है जो ऑप्शन सी में है, तो ये जो ऑप्शन सी वाली है यांचमगवर गुणे नद में लपकामा, तो ये जो है मेघदूत उसमें से ली गई है।
सॉरी, ये तो मेघदूत तो इसके बारे में तो है ही। तो ये जो यहाँ पर बी में है, तो ये जो बी में है, अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, तो यही वाली क्या है, नहीं है, क्योंकि ये जो सुक्ति है यह अभिज्ञान शाकुंतलम जवस में से ली गई है। अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, कि कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। तो कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों अर्थात नायक नायिका की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार की ये सूक्ति थी जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है, और जितनी भी है यहाँ पर ये सारी सारी मेघदूत से संबंधित है। मेघदूत की पूछी गई है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो ये आप याद रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि उलझाने के लिए आप जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो नहीं जो है उसी में ही पूछे जाते हैं। उसके बाद जाता है मेघदूतम रचना साहित्य कस्य विधाया अंतर्गत आस्ति। मेघदूत जो है ये रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य या स्तोत्र काव्य है? तो मेघदूत रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? और इनमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये आता है गीति जो काव्य है इसके अंतर्गत, गीति काव्य हो और या फिर खंड काव्य हो। खंड काव्य, बात दोनों की एक ही है, ये तो गीति काव्य खंड काव्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और श्रृंगार रस है इसमें, महर्षि कालिदास द्वारा रचित है मेघ को संदेश के रूप में, यही इसका नाटक का नाम है, मेघदूतम, मेघ को दूत के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है विरहिणी यक्षिणी कुतर अनिवसत। विरहिणी जो यक्ष से जो अलग हो जाती है, कुतर अनिवसत, कहाँ पर रहती थी? क्योंकि यक्ष जो है इनको कुबेर जो है श्राप दे देते हैं, और जो श्राप है उसके कारण फिर ये इनसे अपनी जो पत्नी जो थी, क्योंकि उनका उसी समय शीघ्र ब्याह हुआ होता है, तो उनसे क्या है अलग हो जाते हैं। तो फिर जो यहाँ पर यक्ष तो जो है रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं, और इनकी पत्नी अलग हो जाती है। तो फिर वही पूछा गया कि ये कहाँ पर रह रही थी? उज्जैनियम कश्याम अलकापुरियाम या विदर्भे। तो ये जो रह रही थी जो ऑप्शन सी में है, तो ये अलकापुरी में रह रही थी, जबकि जो यक्ष थे ये रामगिरी पर्वत पर थे। वर्णन इनका समझ गए होंगे आप, यक्ष यक्षिणी की जो कथा है कहाँ पर है, तो ये मेघदूत में है। और अलकापुरी जाए यक्षों की नगरी है। उसके बाद है मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोत है। मेघदूत जो है ये कथानक का मूल स्रोत ऐतिहासिक है, कवि कल्पित है, जन श्रुत या कोअपिन है। तो कथानक किस प्रकार का है? और जो कथानक है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये कवि कल्पना है और मंदक्रांत छंद में है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथस्य मत अनुसार मेघदूते कतिपत्य सन्ति। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा का है शंका है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो कवि हुए हैं आचार्य उन्होंने अलग अलग बताए हैं, तो वो आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्लिनाथ जो टीकाकार है मल्लिनाथ उनके अनुसार पूछा गया है मेघदूत में। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर बताए गए हैं ऑप्शन सी वाले, तो इनके अनुसार क्या है 121 बताए गए हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में 115 भी देखने को मिल जाए या 121 देखने को मिले। अगर पूछा जाए अलग से, जैसे ये मल्लिनाथ है, अगर ये अलग से आए फिर तो 121 है क्योंकि मल्लिनाथ ही है। अगर इनका ना हो फिर 115 होगा, फिर जो है पहले में 63 और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्वार्ध में है और ये उत्तरार्ध में है। तो इतने इतने श्लोक है दोनों में, टोटल 115। अगर एग्जाम में इस मल्लिनाथ आ जाए फिर 121, तो वो आप एग्जाम में देखिएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण है। तो मेघदूत जो इसके प्रारंभ में मंगलाचरण आया है, तो ये किस प्रकार का है? आशीर्वचनात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या फिर सभी है?
तो मेघदूत का जो प्रारंभ है इसमें मंगलाचरण आया है और ये जो माना गया है ये वस्तु निर्देशात्मक है और एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मंगलाचरण किस प्रकार का है? वस्तु निर्देशात्मक। इसमें जो श्लोक आया था उसमें बताया गया था ये कश्चित कांतविरह गुरुणा सब अधिकारात् प्रमुतः सापेनस्तम महिता महिमा वर्ष भोग्यन भर्तुः यक्षा चक्र जनक तन्य स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ती रामगिरी आसमेशु। तो ये क्या है? इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें है किरातर्जनीय। किरात शब्द से कस्य भूत का है। अब किरातर्जनीय है तो किन के द्वारा रचित है? महर्षि भारवी के द्वारा रचित। और किरात कौन है? इसमें किरात आया है भगवान शिव के लिए। तो इसमें भगवान शिव जाउन के लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन इसमें नायक है और इसमें युद्ध का वर्णन है। और अर्जुन जो है ये शिव से कौन से अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो पाशुपत अस्त्र की। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है, ये लिया कहाँ से गया किरातर्जनीय? तो महाभारत में से लिया गया है। और महाभारत में एक आता है वन पर्व, वन पर्व, तो उसमें से है वन पर्व में से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किरात अर्जुनी कति सर्गा सन्ति। ये जो किरात अर्जुनियम है इसमें सर्ग है 20, 19, 18 या फिर 21। किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? अब सर्गों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। कितने? इसमें 18 सर्ग हैं। और एक एग्जाम में आता है बृहत्तरी वाला, तो बृहत्तरी जो उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी समय पदे तात्पर्य। ये जो आया है यहाँ पर इससे क्या अर्थ लिया गया है? समय, वेला, मायवीन है या मर्यादा। नारी समय। और इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगा डी वाला। तो ये मर्यादा जो होती है इससे अर्थ कर लिया गया है। अब हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, तो किरात अर्जुनियम जो उसमें आया है ये वाला शब्द। और द्रौपदी जाउन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनियम प्रथम सर्गस्य अन्ते अधोलिखितेषु श्लोकेषु का छंद अस्ति। तो किरात अर्जुनियम जो है इसका जो प्रथम सर्ग है, अब इसमें जो छंद आया है ये कौन से वाला है? विधि समय नियोगाद दीप्तिर संहार जिह्वा उपजाति ही वसंत है वसंती का या मालिनी। तो कौन सा छंद है यहाँ पर? अब इसमें छंद की बात करें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? टी वाला। तो मालिनी जो यहाँ पर छंद है ये इसमें आया है। तो महाकाव्य जो उसके लक्षणों के अनुसार यहाँ सर्ग अंत में छंद बदल गया है, तो मालिनी छंद हो गया है। मालिनी छंद जो होता है इसका लक्षण क्या होता है? नन में युते मालिनी भोगी लोकई। तो ये होता है इसका लक्षण। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, कस्य प्रकारस्य राज्य है आदेश सिद्ध योगी नाम समय तुल्य सफली भवति। तो कस्य प्रकारस्य राज्य आदेश सिद्ध योगी नाम समय है सफली भवति। अत्यधिक धनवान है, अतिशय बलवान है, आरूढ़ प्रताप है या सरल व्यवहार है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये आरूढ़ प्रताप है। तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है और आरूढ़ प्रतापी राजा सिद्ध आदेश होता है। नेक्स्ट आ जाता है राज प्रकृति ही कथम भवती विहवला उज्ज्वला निर्मला या सुलभा। राज प्रकृति कैसी मानी गई है? अब राज प्रकृति कैसी है और इनको माना गया है विहवला। और कहाँ पर ये आया है? यहाँ से भी आप समझ गए होंगे राज प्रकृति। तो कादम्बरी जो उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ था, जो महर्षि बाणभट्ट जौन के द्वारा रचित है कि राज्य सुख रूपी निद्रा जो होती है वो रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती। तो राज प्रकृति जो है उसको विहवला बताया गया था कि राज्य सुख रूपी निद्रा
रात्रि के चले जाने पर भी नहीं टूटती। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रापीड़स्य विवाह कस्मात् भवति। अब चंद्रापीड़ जो इनका विवाह हुआ था महाश्वेता, मनोरमा, कादम्बरी या लक्ष्मी, तो किन के साथ हुआ था चंद्रापीड़ का विवाह? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो चंद्रापीड़ जो है इनका तो विवाह हुआ था कादम्बरी के साथ, क्योंकि यह इसमें नायक और ये इसकी नायिका है। और चंद्रापीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्मों की कथा जो है इसमें बताई गई है। और जैसे इसमें ये नायक हैं और एग्जाम में जो है उपनायिका भी कई बार आ जाता है, तो ये महाश्वेता जो यहाँ पर आई है ये इसकी उपनायिका है। तो उपनायिका इसमें जो है महाश्वेता है। और इसमें जो ये चंद्रापीड़ है इनके राज्याभिषेक के समय जो इनके मंत्री थे सुकनास, इन्होंने क्या है इनको उपदेश दिया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंच बाणः बाणः इदम कथनम कस्य अस्ति। गंगा देव्या, त्रिविक्रम भट्ट, चंद्रदेव या जयदेव, तो किनका है यहाँ पर ये पंच बाणः बाण है। और ये जो कथन है यहाँ पर ये जयदेव का है, जो ऑप्शन सी में आए हैं जयदेव से। और फिर जो ये गंगा देवी है इन्होंने क्या कहा था भट्ट बाणस्य भारती, तो ये कहा था इन्होंने, यहाँ पर लिख देते हैं भट्ट बाणस्य, ये भट्ट बाणस्य भारती भारती, तो ये कहा था गंगा देवी ने। और जो चंद्रदेव है क्योंकि ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने कहा था बाणस्तु पंचानन है, बाणस्तु पंचानन है, पंचानन, तो ये कहा था, ये ना है। तो इस कारण से यहाँ पर ये आपके 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाए बन जाते हैं। तो पंच बाणः तो बाण है जयदेव ने कहा था, बाणः तो पंचानन है, यहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाते हैं क्योंकि ये पंच बाणः तो बाण है ये जयदेव का है, लेकिन यहाँ पर बाणः तो पंचानन है ये चंद्रदेव का है। पहचान बस आप ऐसे ही रख सकते हैं इसकी, इसमें जिसमें शुरू में पंच बाण है ये जयदेव की है, और जिसमें पंच आनंद ये बाद में है तो ये चंद्रदेव की है। तो वो आप अपने अनुसार इसको याद रख लेना। और गंगा देवी इन्होंने कहा था भट्ट बाणस्य भारती, क्योंकि ये 2-3 है और कैंडिडेट उलझ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद है शुकनास उपदेशम शुकनास कादम्बरी कथायाम कास्ति। तो शुकनास उपदेश में शुकनास कादम्बरी को की जो कथा को क्या कहते हैं, नृप, मंत्री, युवराज है या चंडाल है। तो इसमें जो हमारा माना गया ऑप्शन बी को या यहाँ पर माना गया है मंत्री है। तो शुकनास उपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है, तो ये मंत्री है इसमें। और उज्जैनी में तारापीड़ नाम के राजा थे जिनका शुकनास नाम का एक ये बुद्धिमान मंत्री था। और चंद्रपीड़ जो है ये राजा तारापीड़ के और वैशंपायन मंत्री शुकनास के पुत्र थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंथा पदस्य का अर्थ है। ये जो कंथा जो है इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर जीर्ण वस्त्र से नूतन वस्त्र है, बागंबर है या कमंडलो। तो कंथा शब्द का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये जीर्ण जो वस्त्र होते हैं इनसे अर्थ इसका लिया गया है। अब ये शब्द कहाँ पर आया है, ये आया है नीति शतकाव्य से, जो मिर्ची भर्तृहरि के द्वारा रचित है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। उसके बाद है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचय। तो इस प्रकार का श्लोक है यहाँ पर ये। और तो किनके बारे में है, तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला हो जाएगा निचय, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं नीच व्यक्ति वो विघ्न के भय से, कठिनाई के भय से काम को शुरू ही नहीं करते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो काम को शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही बीच में कोई मुसीबत दिक्कत आएगी छोड़कर चले जाएंगे। और जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो जिस काम को शुरू कर देते हैं
उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे बीच में कितनी ही दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए थे, उत्तम, मध्यम और ये अधम या फिर नीच वाले। नेक्स्ट है ये परहितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति नीति सत्कानुसारम ते जनाः सन्ति। ये परहितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति केस मन्यः मानुष राक्षसा या सत्पुरुषः। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये परितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार देते हैं। तो इस प्रकार के इस प्रवृत्ति के वाले जो व्यक्ति होते हैं ये मनुष्य रूपी राक्षस होते हैं। तो ये भी नीति शतक जो उसमें आई है और जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। उसके बाद आ जाता है ना अस्ति उद्धम स्म है मित्रम बंधु रिपु या करम। तो उद्धम अर्थात जो परिश्रम है, परिश्रम के समान है। तो ये कौन है? ये होते हैं मित्र। न अस्ति उद्धम समम बंधु कर्वाणा नावसीदति, अर्थात उद्धम अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं जिसे करने में मुझसे दुखी नहीं होता। तो अगर आप अपने मेहनत से कोई काम करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है और जिसे करने में व्यक्ति को क्या दुख नहीं होता। तो ये भी नीति शतक जो इसी में से ली गई है। परिश्रमी व्यक्ति जो है उद्यम उसके समान इसमें कहा गया है कि परिश्रम के समान अन्य कोई और मित्र नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है विषयाणाम सुखेषु आसक्ति मनुष्यम करोति नष्ट है बुद्धिमान समृद्ध या प्रसन्न है। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो ये नष्ट है। तो विषयाणाम सुखेषु आसक्ति, सुख में विषय के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है और इसके विपरीत अनासक्त पुरुष प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति सत्य पूर्व तपसा खलु संचितानि सन्ति कर्माणि फलानि गुणानि या भाग्यानि। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन है डी से। तो किससे है? ये भाग्य से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। तो नीति शतक जो महर्षि भर्तृहरि की है उनके अनुसार पूर्वकृत तप या कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है, अर्थात मनुष्य के भाग्य पूर्वकृत जो तप है उससे ही बनते हैं। और तप का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? तप का अर्थ कर्म अर्थात पूर्वकृत कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो भाग्य से जो है यहाँ पर जो है इसका अर्थ ये लिया गया है। आपने देखा होगा एक जो बच्चा है जिसका हाल ही में जन्म हुआ है और उसका जन्म ही अगर अंबानी अडानी के परिवार में हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो जन्म है वो पहले किए हुए तप के कारण है। नहीं तो एक आज के समय में जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और एक अंबानी के परिवार में बच्चे जन्म ले रहे हैं अंबानी अडानी के, तो इनके जो कर्म है ये पहले किए हुए कर्म ही हैं जिनका फल उनको आगे मिल रहा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य तृतीयांकेषु कस्याः नद्याः उल्लेखः अस्ति। उत्तरामचरित की जो तीसरा अंक है इसमें किस नदी का उल्लेख है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी का। तो कौन सी नदी का यहाँ पर इसमें उल्लेख हुआ है? उल्लेख की बात करें तो उसमें ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये जो गोदावरी जो नदी है इनका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर? उत्तरामचरित में। और तीसरे अंक में तीसरा जो अंक है उसको कौन सा अंक कहा गया है? तो उसको कहा गया है छाया अंक। तो ये तृतीय अंक है। टोटल जो यहाँ पर अंक है इसमें ये 7 हैं। और तृतीय अंक की जो घटना है ये दंडक और पंचवटी से संबंधित है। इसके माध्यम से सीता प्रत्याग के बाद घटित होने वाली अन्य घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो इसमें क्या है, सीता जो है उनको छाया के रूप में दिखाया गया था। तो नदी का उल्लेख हुआ है यहाँ पर गोदावरी का। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकेषु घटनास्थल है अस्ति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है तृतीय अंक,
इसमें कौन सा घटना स्थल है? वाल्मीकि आश्रम है, अयोध्या आश्रम है, सरयू नदी तट है या पंचवटी है? तो तृतीय अंक में जो घटना स्थल है और जो ये ऑप्शन डी में आया है तो कौन सा है? ये पंचवटी है। इसमें जो प्रथम जो अंक है इसमें अयोध्या की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक, ये दंडकारण्य नामक प्रदेश से, और जो तृतीय अंक है ये पंचवटी से संबंधित है। और अंक का आरंभ ये होता है तमसा और मुरला नामक दो नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अमर सिंधु अस्ति सरस्वती समुद्र है गंगा या यमुना? और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन है? ये गंगा है। और उत्तरामचरित तीसरा अंक जैसे कि हमने अभी किया ही है, छायांक। और श्लोक कितने हैं इसमें? तो कई बार आ जाता है, तो श्लोकों की संख्या जो तृतीय अंक है इसमें कितनी है? ये 48 है इसमें, और इसी में ये अमर सिंधु शब्द आया था। तो गंगा जमुन के लिए आया है। उसके बाद आ जाता है मूर्छित रामम चेतना कथम अमिलत। मूर्छित जो राम है उनको चेतना मिली थी सीतावल्य स्पर्शेन शीतल जलस्य स्पर्शेन सीता है कर स्पर्शेन या वाल्मीकि है आशीर्वाद। तो मूर्छित जो राम थे उनको चेतना आ गई थी। चेतना का मतलब जो जागने से है, जैसे मूर्छित जो हो जाते हैं और फिर वो एकदम से जब उठ जाते हैं, तो ये मिली थी। और ये जो मिली थी यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है, अर्थात जो सीता जो है इनके हाथ के स्पर्श से, तो जैसे राम जो है ये मूर्छित हो जाते हैं, तो जो तीसरे अंक में जो छाया सीता के रूप में दिखाई गई थी उनके पास आते हैं और उनका हाथ जो उनसे क्या है स्पर्श हो जाता है, तो ये फिर जीवित होते हैं। तो इसी कारण ये तीसरा जो अंक है ये छाया अंक दिखाया गया है, क्योंकि इसमें सीता क्या है छाया के रूप में दिखाई गई थी। उसके बाद आ जाता है उत्तराम चरित तृतीय अंकान छायांक कथ्यते। ये जो तीसरा जो अंक है इसका छायांक कहा गया है। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों और पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो ये जो तीसरा जो अंक है छायांक क्यों है? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती है। और ये जो छाया दृश्य जो है मिर्ची जो भगवती है उनकी एक ये मौलिक कल्पना है। नेक्स्ट आ जाता है पुटपाकस्य अभिप्राय। पुटपाक जो यहाँ पर एक ये शब्द आया है, इससे क्या अभिप्राय है? एक प्रकार से व्यंजन है, एक प्रकार से आभूषण है, एक प्रकार से औषधि या औषधि पाक का एक विशिष्ट नियम है। पुटपाक क्या है? और पुटपाक का जो अर्थ यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, ये औषधि पकाने का एक विशेष पात्र नियम है। ये एक ऐसा पात्र कह सकते हैं जैसे आज के समय में कुकर होता है, उसमें जो सब्जी है वो अंदर अंदर बनती रहती है, तो इस प्रकार का बताया गया है। फुटपाक औषधि पकाने का एक विशेष ढंग। नेक्स्ट है त्वम जीवितम। वाक्य का अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ तुम जीवित हो, तुम जियो, जीवन हो या तुम्हारे जीते जी। त्वम जीतम। और इस पंक्ति का जो अर्थ है ऑप्शन सी से है कि तुम जीवन हो। तीसरा जो अंक है उसी में आई थी ये भी। और कथन किनका था? तो ये वासंती जो है उनका कथन था। और इस उक्ति में क्या है, राम के द्वारा सीता से पहले कही गई पूर्व कही गई बातें बताई गई है। और तापसी जो है वासंती को कह रहे कि वासंती वस्तुतः मन देता है कि तुम ही मेरा जीवन हो। तो हम जीवितम तो मसीह में द्वितीय हृदय। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम कस्मात् कुशलभो जन्मस्य रहस्य उद्घाटन भवति। उत्तरामचरित के कस्मात् कुशलभो, तो ये कुश और लव जो है इनके जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है। विष्कंभक के द्वारा, प्रवेशक चोलिका या आकाशवासित। तो कुश और लव के जन्म के बारे में पता लगता है किसमें? उत्तरामचरित में।
और ये जो रहस्य उद्घाटन जो होता है ये होता है विस्कंभक के द्वारा, जो ऑप्शन ए में आए हैं। और कौन से अंक में होता है, तो ये होता है तृतीय अंक में। ये जो नाटक है इसका जो तीसरा अंक है तृतीय अंक, इसमें लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ जो थी ये मनाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये थी 12वीं वर्षगांठ, लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है कल्याणी समजीव्य जगतपति इत्यस्मिन् पद्यांशे जगतपतिं पदस्य व्यंजनास्ति। रामस्य कृते राजः शिवस्य स्थिता कृते, तो किन के लिए आया है जगतपति, कल्याणी समजीव्य जगतपति। और इसका जो अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन ए में है, तो ये जो राम है श्री राम इनके लिए आया है कल्याणी समजीव्य जगतपति। इसमें भी जो है ये तृतीय जो अंक है उसी में से आया है। श्लोक था ये जिसके अंदर से लाइन ली गई है यहाँ पर, त्वम एव ननु कल्याणी समजीव्य जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणिते तत्तरे से निर्ता जाना है। तो इस प्रकार का श्लोक था ये इसमें तृतीय अंक में। नेक्स्ट है विपर बालिका अपहर्ता यौन वधा का अकुत, जो ये ब्राह्मण की जो लड़की थी जिसका अपहरण किया गया था तो उसका वध किया गया था श्याम सिंह ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह या शिवाजी, किन के द्वारा। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन है बी वाला, तो ये गौर सिंह जो है इनके द्वारा। तो गौर सिंह जो है इन्होंने वध किया था इस यवन का। तो बीजापुर जब वहां से पत्थर ले जा रही यवन गुप्तचर, रास्ते में एक जो ब्राह्मण लड़की थी विपर कन्या उसका अपहरण कर लेते हैं और फिर उसकी चीख पुकार सुनकर आश्रम के 2 शिष्य थे गौर सिंह और श्याम सिंह, इन्होंने बालिका को जो थी उसको मुक्त कराया था और फिर ये जो गौर सिंह है इन्होंने इसका वध किया था। और कहाँ से आई है ये घटना, शिवराज विजय जो है उसमें से ली गई है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा जो रचित है। उसके बाद आ जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास जन्मभूमि ही अस्ति, जयपुर है, पटना, प्रयाग है या फिर काशी। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास क्या है, शिवराज विजय के द्वारा लिखा गया है और इनकी जन्मभूमि यहाँ पर पूछी गई है। तो जन्मभूमि जो इसका संबंध किससे है, तो ये जयपुर है अर्थात जयपुर से है, जन्मभूमि इनकी थी जयपुर। और ये जो अंबिका दत्त व्यास है पंडित राजा राम शास्त्री के पोते और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। इनके जो पिता हैं दुर्गा दत्त, ये कभी जयपुर में और कभी जो है काशी अर्थात बनारस जो उसमें रहते थे, किंतु इनका जन्म ये जयपुर में माना गया है चैत्र शुक्लाष्टमी संवत 1915 को। तो ये संवत है 1915। नेक्स्ट है रुदन बालिकायाम शांति तुम कम आदेशा ददो, रोती हुई जो लड़की थी उसको शांत करने का आदेश दिया गया था। गौरवटुम श्यामवटुम सेवकम या कोअपिल, और यह दिया गया था जो ऑप्शन बी में है, तो ये दिया गया था श्यामवटु को, रोती हुई जो बालिका थी उसको शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु जो थे उनको आदेश दिया था। नेक्स्ट आ जाता है सत्यार्थ पदस्य का अर्थ है। ये जो सत्यार्थ आया है इसका अर्थ क्या है, सतीता व तीर्थ योग्य है, तीर्थ सहिता या सहपाठी से। सत्यार्थ पद का अर्थ क्या है, और इस सत्यार्थ पद का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर ये मित्र सहपाठी जो होता है साथ पढ़ने वाले, तो उसे कह देते हैं, तो उसी से लिया गया है। और कहाँ किस काव्य में इसका प्रयोग हुआ है सत्यार्थ का, इसका प्रयोग हुआ है शिवराज विजय में जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, प्रथम विराम है, क्योंकि ये 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट आ जाता है वैसा षोडश वर्ष देशे कंबु कंठाय तललाटे स बहु विलोचन है, एतानी विशेषण कस्य प्रयुक्त है। 16 वर्ष के जो लड़के थे तो उनकी मुख मुद्रा जो है हाव भाव में सारे बताए गए इसमें। तो ये हुए हैं किन के बारे में है, रघुवीर सिंह है, शिवाजी, श्याम सिंह या गौर सिंह है। तो ये जो यहाँ पर वर्णन जो हुआ है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो गौर सिंह जो है उनके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है और शिवराज विजय जो इसमें से लिया गया है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है नेदेशीय पदस्य का अर्थ है, इसमें एक नेदेशी आया है तो इसका अर्थ अत्यंत समीपता से है, अनर्थ से है, नद्य तल से है, यह कोअपिन है, नेदेशी। और नेदेशी का अर्थ जो यहाँ पर आया है ऑप्शन है वाला, तो यह अत्यंत समीपता से है।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सत्यम न लक्षिता मय समय वेग है। इदम कथनम कस्य अस्ति, मेरे द्वारा जो समय जो था उसकी सही पहचान नहीं की गई। तो ब्रह्मचारी गुरु हो योगी राज से, श्याम सिंह से या गौर सिंह से। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी बी से रहेगा। तो ये योगीराज जो है उनकी है। इसमें योगीराज जो कहते हैं कि उन्होंने कि सचमुच मुझे समय के वेग का ज्ञान नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाता है यायाजुक शब्द से का अर्थ है। ये जो यायाजुक जो आया है इनका अर्थ यत्रशील से, भ्रमणशील, दुराशील या यज्ञशील से है। तो यायाजुक शब्द का अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो किससे है ये यज्ञशील जो है उससे लिया गया है। अब ये शब्द भी कहाँ पर आए हैं तो शिवराज विजय जो है इसमें आया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय से संबंध सत्यम नास्ति। शिवराज विजय जो इनके बारे में एक सही नहीं है। अस्य लेखा अंबिकादत्त व्यास है संति, नायक है शिवाजी संति, शिवादश त्रयोदश निश्वास है और शिवराज में ऐतिहासिक उपन्यासन। तो अब यहाँ पर सही नहीं है कौन सा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि यहाँ पर 13 निश्वास इसमें दिए गए हैं जबकि इसमें 13 नहीं, इसमें कितने थे 12 निश्वास है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ये गलत हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है पाणिनि शिक्षा विसर्ग विसर्ग से उच्चारण स्थान में ये जो पाणिनि जो शिक्षा में विसर्गों का उच्चारण स्थान है जीवा कंठ गल प्रदेश या जीव मूलम। तो महर्षि पाणिनि शिक्षा में विसर्गों का उच्चारण स्थान। तो हमने पहले भी जब उच्चारण स्थान किए थे जैसे अकुह विसर्जनम कंठ है। तो अ वर्ग ह और विसर्ग इनका जो उच्चारण स्थान किससे होता है तो ये होगा हमारे कंठ कंठ से अर्थात गले से। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय। अब यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय कौन से हैं सप्त नव चतुर या पांच सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय और ये जो माने गए हैं ऑप्शन डी वाले। तो ये 5 माने गए हैं। 5 कौन कौन से होते हैं सु औ जस अम और आउट आउट। तो ये माने गए सु औ जस अम आउट। तो ये होते हैं 5 सर्वनाम संज्ञक। उसके बाद आ जाता है स्वर्ण संज्ञा सूत्र। अब स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आकाशवाणी दीर्घ है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय तुल्य से प्रतिनिधि स्वर्णम या रे रे वाणियोरम इत्या स्वर्ण मध्यम। तो कौन सा है स्वर्ण संज्ञा वाला। अब स्वर्ण संज्ञा वाले की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा तुलस्य प्रथनम सवर्ण, यही करेगा स्वर्ण संज्ञा और आकाशवाणी दीर्घ के द्वारा दीर्घ होता है। नेक्स्ट है गवेषणा इति पदस्य संधि विच्छेद है। अब जो गवेषणा है इसमें संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा गवे प्लस में एषणा गौ प्लस में एषणा गौ प्लस में एषणा या गवी प्लस में एषणा गवेषणा। तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा गो प्लस में एषणा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर ये जो ओ औ जो है इसके बाद में कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर ए जो है ए को आए। ये जो ए है इसको क्या हो जाएगा आए और जो आई है इसको क्या हो जाएगा आए और अगर ओ हो ओ जैसे यहां पर है ओ तो इसको हो जाएगा आओ। अगर औ हो तो इसको हो जाएगा आओ। तो इस प्रकार से होता है। तो यहां पर ओ है ओ को क्या होगा अब हो जाएगा तो गवेषणा फिर ये बनेगा। एचो अयवयव जो सूत्र है वो इसमें लगता है ये सारे काम जो करेगा एचो अयवयव है जो है ये काम करता है अयादि संधि में। नेक्स्ट है वांतो ये प्रत्यय उदाहरण अस्ति। ये जो सूत्र है वांतो ये प्रत्यय इसका उदाहरण कौन सा है और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन बी वाला नवयम। और संधिविच्छेद क्या कुछ बनेगा इसका 9 प्लस में यम 9 प्लस में यम।
तो ये जो औ है इसको आव होता है, उसके बाद बनता है। और वांतो ये प्रत्यय जो है ये सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। यदि ओ औ के बाद कोई यकार आती, ये या हो गया यकार, यदि क्योंकि यह औ है, यदि ओ या औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ को अव, औ को आव हो जाता है। तो ये वाला जो सूत्र है, अगर हो ओ तो ये आव करेगा, अगर औ हो फिर उसको आव करेगा। ये वाला सूत्र ये अलग है, तो ये सिर्फ इसी में ही लगता है, नवयम में। नेक्स्ट आ जाता है अष्टौ च दस्य इति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांत आदेश केन विधीयते आन्मतः समानाधिकरण जाति हो इत्यनेन अष्टना का पार्य विषय इत्यनेन विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् इत्यनेन द्वष्टने संख्यायां बहुवृत्तीय इत्यनेन अष्टौ च दस्य, ये क्या देते हैं अष्टादश को, इसका विग्रह है अष्टौ च दस्य 8 और 10। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा टी वाला, द्वष्टने संख्यां बहुव्रीहि इत्यनेन। नेक्स्ट आ जाता है समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा। समसनम समास है, पद मेलनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास है या पद विलोपनम समास है। समास क्या होता है और समसनम समास है, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो यही जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास होता है। समास क्या है कि संज्ञा है और अनेक पदों का एक हो जाना ही समास होता है। तो समसनम समास है और संक्षिप्त करना ही क्या है समास है। नेक्स्ट आ जाता है शैल उन्नत है उदाहरण अस्ति। ये जो शैल उन्नत जो आया है ये उदाहरण है तत्पुरुष समासस्य, कर्मधारय समासस्य, अव्ययभाव समासस्य या बहुव्रीहि समासस्य। तो शैल उन्नत यहाँ पर किन का उदाहरण है, और शैल उन्नत जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी में है, तो किन का है, कर्मधारय जो समास है उनका उदाहरण है। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद एक ही व्यक्ति के हों तो उस कर्मधारय समास कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो शैल और उन्नत दोनों शब्द में प्रथमा विभक्ति आई है, शैल है उन्नत है, तो समानाधिकरण कर्मधारय समास जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है छात्र उपनाम पदे समास है, बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारी या द्वंद्व है। छात्र उपनाम, अब समास कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर द्वंद्व जो समास है ये रहेगा छात्र च उपहन च, छात्र उपनाम। जैसे रामकृष्ण होता है रामच कृष्ण च, धव खदीर होता है धवच खदीर च, तो ये सारे द्वंद्व जो समास है इसके उदाहरण है, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर द्विजार्थ है, इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। ये जो द्विजार्थ है इसमें समास है, द्विजार्थिदम, द्विजाय अर्थम, द्विजाय अयम या द्विजाय इयम। तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन कौन सा है, बी वाला हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा द्विजाय अयम। चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षिताई, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा द्विजार्थ में, द्विजाय अयम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो के इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।